घूमने को जाएगा तो परमिट रूम में 21 साल के नीचे के बच्चों को अलाउ नहीं है। लेकिन मैंने जो वीडियो शूट किया उसमें 5-6 साल की बच्ची जहाँ लोग बैठ के दारू पी रहे वहीं पर खेल रही है। तो ये बहुत गंभीर स्वरूप का मामला दिखता है। शिवशंकर पाटिल जैसे ऑफिसर अगर कार्रवाई नहीं करेंगे और इन होटलों पर मेहर नज़र करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कभी ऐसे होटलों पर कार्रवाई होगी। मुंबई के घाटकोपर विक्रोली आरसीटी मॉल में एल डिवीजन के अंतर्गत मेरा हॉस्पिटैलिटी एंड गवर्नमेंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड हिचकी वामो होटल और घाटकोपर सोशल होटल और एजेंट जैक्स बार एंड रेस्टोरेंट, ये 3 होटल में इलीगल तरीके से स्ट्रक्चर बनाया गया है और साथ ही बार परमिट रूम में छोटे बच्चों को अनुमति दिया जा रहा है। साथ ही इन होटलों में इलीगल तरीके से एक्टिविटी किया जा रहा है, जिसमें इस मामले में आरटीआई एक्टिविस्ट मनोहर जरियाल ने संबंधित शासन प्रशासन के पास लिखित में शिकायत किया है। अब देखना है कि प्रशासन की तरफ से कब तक इन तीनों होटल के ऊपर कार्रवाई होती है। आइए जानते हैं खुद मनोहर जरियाल से क्या है पूरा मामला। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का सीएम चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई में और आपको बता दें कि मुंबई के घाटकोपर और विक्रोली के अंतर्गत कुछ ऐसे मॉल में इलीगल तरीके से होटल चलाए जा रहे हैं जहां पे दारूबंदी खाता का नियमों का जो उल्लंघन किया जा रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कमला मिल में किस तरह दुर्घटना हुई थी और काफ़ी लोगों की जान गई थी। इस संदर्भ में आरटीआई एक्टिविस्ट मनोहर जरियाल जी हमारे साथ है। उन्होंने इस मामले में शिकायत किया है महानगर पालिका को, दारूबंदी खाते को और एक्साइज डिपार्टमेंट को। ये सब पूरे मामले पे उनसे चर्चा करेंगे क्या पूरा मामला है और होटल मालिक जिस तरह बिंदास इलीगल तरीके से स्ट्रक्चर बना रहे, इलीगल तरीके से दारू लोगों को सर्व कर रहे, इस पूरे मसले पर जानने की कोशिश करेंगे। सर, मैं जानना चाहूँगा कि आपने एक्साइज डिपार्टमेंट को, दारूबंदी खाते को और महानगर पालिका को पत्र लिखकर कंप्लेन किया है, क्या पूरा मामला है? और 3 ऐसे होटल हैं जो इलीगल तरीके से वहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है और दारू सर्व कर रहे हैं, क्या करना चाहिए? एल विभाग है जो दारूबंदी खाते के अंतर्गत आता है, जिसमें कांजूर मार्ग से लेके कुर्ला तक का एरिया है। उसी में आरसीटी मॉल करके एक मॉल है घाटकोपर रेलवे मार्ग में, उसमें 3 होटल है। एक सोशल घाटकोपर, इम्प्रेसारियो एंटरटेनमेंट हॉस्पिटैलिटी, एक हिचकी बार एंड रेस्टोरेंट और एक है एजेंट जैक्स बार एंड रेस्टोरेंट। तो इन 3 बारों में जाकर मैंने खुद जाकर देखा उधर क्या चल रहा है, तो काफ़ी गंभीर मामला दिखने में आया कि राज्य उत्पादन शुल्क का अगर हम नियम देखेंगे तो परमिट रूम और रेस्टोरेंट ये 2 अलग अलग पार्ट होते हैं और परमिट रूम में खाली दारू बेची जाती है और रेस्टोरेंट में खाली खाना दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि तीनों होटल में रेस्टोरेंट और परमिट रूम को एक किया गया है और वहाँ पर डीजे म्यूज़िक चलता है, जिसमें काफ़ी माइनर बच्चे, लड़कियाँ और लड़के आते हैं, जो वहाँ पर नाच गाना होता है। वहाँ पर काउंटर पर खड़े रह के दारू परोसी जाती है, वहाँ पर माइनर बच्चों को दारू दी जाती है। इम्प्रेसारियो होटल सोशल घाटकोपर करके उसी मॉल में एक होटल है, वहाँ पर का जो मंजर और माहौल था काफ़ी गंभीर था, क्योंकि वहाँ पर छोटे छोटे पोटमाले बनाए गए जिसमें ग्राहकों को बैठकर खाना और दारू परोसी जा रही है, जो टोटली इलीगल है। महानगर पालिका के बिल्डिंग एंड फैक्ट्री को मैंने कंप्लेंट दी है कि इसको जल्द से जल्द कार्रवाई करके तोड़ दिया जाए। अगर वो माले गिर गए, क्योंकि नीचे भी बैठने की प्रोसेस है, और अगर वो गिर गए तो नीचे के जो ग्राहक है, कस्टमर है, उनके जान पर आने का पूरा मसला है। मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह कोविड में मुलुंड में एक मॉल था, मॉल के अंदर कोविड सेंटर बनाया गया था, लेकिन वहीं पे कुछ रेस्टोरेंट और होटल थे जहाँ पे आग लगने से कई मरीजों की जान गई थी। कमला मिल में इस तरह की घटना घटे, कई लोगों की जान गई आग लगने की वजह से। तो क्या इन रेस्टोरेंट में भी इस तरह के नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है? नहीं, कैसा है कि दारू जहाँ पर आती है वहाँ अग्नि का प्रकोप होने के काफ़ी चांसेस होते हैं, क्योंकि दारू में स्पिरिट होती है। और बहुत से होटलों में, अभी थाना में भी सुर संगीत करके एक होटल था, उसमें भी बड़ी आग लग गई, जान माल का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन आए दिन ऐसे होटलों में आगे लगती रहती है, क्योंकि बहुत सी चीज़ों को जो हमको होटल मालिकों को केयर करना होती है वो करते नहीं है, उसके वजह से आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन ये जो नियम अभी ये तोड़ रहे हैं, अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि जो मैं एक सामान्य नागरिक को दिखता है, वो वहाँ पर एल डिवीज़न के जो शिवशंकर पाटिल है निरीक्षक, उनको क्यों नहीं दिख रहा है?
जबकि वहाँ पर अब देखने को जाएगा तो परमिट रूम में 21 साल के ऊपर के बच्चों को, नीचे के बच्चों को अलाउ नहीं है। लेकिन मैंने जो वीडियो शूट किया उसमें 5-6 साल की बच्ची जहाँ लोग बैठ के दारू पी रहे हैं वहीं पर खेल रही है। तो ये बहुत गंभीर स्वरूप का मामला दिखता है। शिवशंकर पाटिल जैसे ऑफिसर अगर कार्रवाई नहीं करेंगे और इन होटलों पर मेहर नज़र करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कभी ऐसे होटलों पर कार्रवाई होगी। तो आपने इस मामले में कहाँ पे शिकायत की, किस किस विभाग को शिकायत किया है, क्या करना चाहिए? मैंने राज्य उत्पादन शुल्क के कमिश्नर है उनको दिया है, राज्य उत्पादन शुल्क के उपनगर के सुप्रिटेंडेंट है अधीक्षक उनको दिया है, और एन विभाग मुंबई महानगर पालिका के कार्यकारी अभियंता बिल्डिंग एंड फैक्ट्री उनको दिया है, क्योंकि वहाँ पर जो पोर्ट माले बनाए गए हैं वो किसी भी बिना परमिशन के ही बनाए गए, ये मेरा ठाम दावा है। क्योंकि वो बन ही नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए अलग से काफ़ी परमिशन रहती है, वो लेनी पड़ती है और वो मिलती नहीं है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि जब महानगर पालिका हो या दारूबंदी खाता हो या एक्साइज डिपार्टमेंट हो, इन्हें जब अपना लाइसेंस इशू करती है, लाइसेंस जब देती है, तो क्या अधिकारी वहाँ पे जाके विजिट करते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बाद लाइसेंस देते हैं कि आँख बंद करके दे देते हैं? नहीं, बिल्कुल देखते हैं। रिपोर्ट जाता है, रिपोर्ट निरीक्षक रिपोर्ट देता है, फिर वो रिपोर्ट जाता है अधीक्षक के पास, अधीक्षक उसको अप्रूवल देता है, फिर राज्य अपना जिला अधिकारी उपनगर वो उसको मान्यता देते हैं। लेकिन ये सब मेरे जानकारी के हिसाब से मिली जुली काम रहता है, क्योंकि परमिट रूम और रेस्टोरेंट ये अलग बनना बहुत मुश्किल होता है। 90% मुंबई में ऐसे ही होटल चलते हैं जिन पर कोई कार्रवाई होती नहीं। अगर कंप्लेंट डालेंगे तो एक आधा केस करते हैं और छोड़ देते हैं, ठीक है भाई हमने तो कार्रवाई कर ली है। लेकिन कानून ऐसा बोलता है कि आपको 3 बार उस पर कार्रवाई करनी है और 3 बार कार्रवाई होने के बाद उसका लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है। लेकिन ये जो निरीक्षक होते हैं वो ऐसी कार्रवाई करते नहीं। अगर हम रोज़ गुनाह कर रहे हैं तो उसकी सज़ा रोज़ मिलनी चाहिए। वो रोज़ कानून तोड़ रहे तो उसकी कानून तोड़ने की सज़ा तो रोज़ होनी चाहिए। लेकिन वो एक कंप्लेंट पे एक ब्रीच केस फाइल कर देते हैं और फिर वो चलते रहता है। लेकिन जब स्ट्रक्चर इलीगल तरीके से बनाया गया, कोर्ट माला बनाया गया है, तो बीएमसी का जो लाइसेंस या फैक्ट्री बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट के अधिकारी है वो भी तो विजिट किए होंगे, कैसा उन्होंने इशू कर दिया? ये बाद में बनाया गया है। जब लाइसेंस लेने की प्रक्रिया होती है तब जो लाइसेंस के प्रोसेस रहते हैं उसी हिसाब से स्ट्रक्चर होता है। और ये मॉल में है तो मॉल का जो है वो बिल्डिंग प्रोसेस में रहता है, तो उसमें कोई हम किसी भी तरह की कोई खामियां नहीं निकाल सकते। लेकिन ये जब लाइसेंस बन गया उसके बाद ये पोर्ट माला बनाए गए, ये मेरा ठाम दावा है। तो अभी इसके अंतर्गत कब तक कार्रवाई होगी, क्या अपेक्षा रखते हैं अधिकारियों के? क्या आपने उनसे बातचीत किया और सुझाव कुछ आए? मैंने ये आज ही कंप्लेंट डाली है तो कार्रवाई तो होगी और उनको करनी पड़ेगी। नहीं तो उनको मुझे बताना पड़ेगा कि ये जो है वो लीगली है, वो पेश करे जो भी है उनके पास परमिशन होटल धारक। तो आप देख सकते हैं कि आपको कुछ वीडियो भी दिखाएंगे यहाँ का कि रेस्टोरेंट के अंदर किस तरह का स्ट्रक्चर है। वहाँ का जो फ़ोटो है मनोहर जी ने जो वहाँ पे वीडियो बनाया है वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे किस तरह वहाँ पे इलीगल स्ट्रक्चर बनाया गया, कोर्ट माला बनाया गया। हमारा न्यूज़ दिखाने का सबसे बड़ा मकसद और मतलब यही है कि जिस तरह मुंबई में कमला मिल में आग लगी थी, कई लोगों की जान गई थी। कोविड के दरमियान मुलुंड में एक मॉल में आग लगी थी, कई मरीजों की जान गई थी। कहीं आरसीटी मॉल जो घाटकोपर विक्रोली के बीच में है, वहाँ पे जो तीनों होटल चलाए जा रहे हैं, अगर वहाँ पे अगर इस तरह के हादसे होते हैं, ऐसी घटना घटती है तो कई लोगों की जान जा सकती है। इसका जवाबदार कौन होगा? महानगर पालिका होगी या एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारी होंगे या दारूबंदी खाता के अधिकारी होंगे? अब देखना ये है कि कब तक अधिकारी इस मामले पर संगीन होते हैं और इसके ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की तस्वीर बार बार आपको दिखाते रहेंगे। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, सीएन न्यूज़, मुंबई। देखने को जाएगा तो परमिट रूम में 21 साल के ऊपर के बच्चों को, नीचे के बच्चों को अलाउ नहीं है। लेकिन मैंने जो वीडियो शूट किया उसमें 5-6 साल की बच्ची जहाँ लोग बैठ के दारू पी रहे वहीं पर खेल रही है। तो ये बहुत गंभीर स्वरूप का मामला दिखता है। शिवशंकर पाटिल जैसे ऑफिसर अगर कार्रवाई नहीं करेंगे और इन होटलों पर मेहर नज़र करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कभी ऐसे होटलों पर कार्रवाई होगी। माझी मुंबई माझं घर, किंग्स माय होम, सायन्स सोनाबट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा। आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करा सहित।
CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।